Welcome back students. In this video we will discuss the rules for finding oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होते हैं. अब हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के कुछ रूल्स सीखेंगे. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं एंड ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के ऊपर आपसे एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और सारा जो आपका चैप्टर है कंप्लीट जो आपकी यूनिट है इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, तो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा. रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर. सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या कहता है कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं जब वो अपनी एलिमेंट्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं. एलिमेंट्री स्टेट का मतलब जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन को हम लोग कैसे लिखते हैं H2, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. जैसे है हमारा O2, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. कार्बन इस तरह से एग्जिस्ट करता है. मींस इसके साथ में और कोई हमारे पास दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है. अगर आपके पास कोई एलिमेंट अकेला प्रेजेंट होता है कहीं पे भी, सिंपली लिख रखा है कि H2 का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, कार्बन O2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, तो उन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होते हैं, हमेशा जीरो होते हैं. रूल गिवन है तो हमें रूल याद करना पड़ेगा. तो फर्स्ट रूल हमारा यही है कि द एटम्स प्रेजेंट इन देयर एलिमेंट्री स्टेट. एलिमेंट्री स्टेट का मतलब क्या होता है, जिस तरह से वो एग्जिस्ट करते हैं. जैसे हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, ऑक्सीजन ऐसे एग्जिस्ट करता है, जिस जिस तरह से सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं वो स्टेट होती है उनकी एलिमेंट्री स्टेट. एंड द एलिमेंट्स, if the elements are present in their elementary state then the oxidation number is equal to 0. उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है. ठीक है. सेकेंड, the oxidation number of हाइड्रोजन इज +1. ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का हमेशा क्या रहेगा, +1 रहेगा. अब आपको यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो हाइड्रोजन का 0 बोल रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 बोल रहे हैं. अगर हाइड्रोजन अकेला प्रेजेंट है, उसके साथ कुछ भी नहीं लिख रखा है, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0. अगर मान लो वो किसी कंपाउंड में लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड है, मान लीजिए HCl, तो इस केस में जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा हमेशा. देखो अगर अकेला H2 लिख रखा होता तो नो डाउट वो उसकी एलिमेंट्री स्टेट है, जिस तरह से वो एग्जिस्ट करता है, और उस स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा. अगर वो किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, किसी सब्सटेंस के साथ प्रेजेंट है, लाइक HCl है, HF है, Br है, ठीक है, इन केसेस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1. एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स. जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा, बट एक्सेप्ट किसको छोड़ के, मेटल हाइड्राइड्स को छोड़ के. हाइड्राइड हम लोग किसको बोलते हैं, देखो इसके साथ में मेटल लगा हुआ है, यानी मान लो आपको कोई ऐसा सब्सटेंस मिले, फॉर एग्जांपल ये आपका मेटल, और उस मेटल के साथ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, मेटल हाइड्राइड्स बोलते हैं. ठीक है, इन केसेस में, इस टाइप के सब्सटेंसेस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलेगा आपको, -1 मिलेगा. अगर आपको ऐसा कुछ भी गिवन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखना है आपको, हाइड्रोजन का ऑलमोस्ट हर केस में +1 ही रहेगा, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स की. इसके साथ कोई मेटल आपका प्रेजेंट होगा, लाइक आपका सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, तो सिर्फ उस केस में, सिर्फ हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है, -1 रहता है. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड, अब हाइड्रोजन के साथ जिसको हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं वो क्या है आपका, ऑक्सीजन है. सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2. ठीक है. अब आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे चार्जेस ही मेंशन कर रही हूँ. जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे सबको पता है कि चार्ज +1 ही होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +1 ही है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स. मेटल हाइड्राइड्स में कितना हो गया, -1 हो गया. ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 होता है. क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 6, तो वो स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा, तो उस पर चार्ज कितना आता है, -2. तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी -2 ही होता है ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड्स में, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट H2O2. ठीक है, पर ऑक्साइड्स को छोड़ करके आप बोल सकते हैं एक्सेप्ट पर ऑक्साइड्स. क्या होती है ये पर ऑक्साइड्स, लाइक हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कभी भी -2 नहीं लेना, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहाँ पे -1. अभी ये मैं जस्ट रूल आपको बता रही हूँ.
फाइंड करने का तरीका भी है कि आप खुद ब खुद लिख पाएंगे कि आपको इस तरीके से क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो आप इसको फाइंड आउट करके दिखा भी सकते हैं कि इसका -1 कैसे आया है, बट रूल है आपको जो कि याद रखने हैं, ठीक है। अच्छे से इनको याद करना, आपकी बुक में भी आपको सारे गिवन मिलेंगे ये कि एलिमेंट्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा हमेशा +1। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी पर्टिकुलर एटम और एलिमेंट इन ए कंपाउंड, कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन, पर्टिकुलर हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होगा, +1 होगा। हमेशा हर कंपाउंड में हाइड्रोजन पे चार्ज +1 होता है, सिर्फ मेटल हाइड्राइड्स को छोड़ के। मेटल हाइड्राइड्स के केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है, -1। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, हमेशा -2 होता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ परऑक्साइड्स। परऑक्साइड जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गई, जैसे BaO2 बेरियम परऑक्साइड हो गई, इन दोनों केसेस में क्या रहेगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहेगा, ठीक है। ये दो केसेस हैं जो आपको थोड़े अच्छे से ध्यान रखने हैं। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़े हैं, हम लोगों ने 3rd यूनिट पढ़ी, ठीक है, जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी किया था। उसमें मैंने आपको अलग अलग ग्रुप्स के नेम्स भी बताए थे कि जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं ना, एल्कली मेटल्स। और जो हमारा सेकेंड ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। जो हमारा 17th ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन्स बोलते हैं। तो बस नेक्स्ट जो हमारे 3 रूल हैं वो इन्हीं पे बेस्ड है। जितने भी आपके एल्कली मेटल्स हैं, मींस फर्स्ट ग्रुप वाले, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं आपके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। खुद सोचो, सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1, पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, +1, मींस सारे एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि आपके सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जो कि कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। ये वाले जो सारे मेंबर्स हैं आपके, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं और इनके ऊपर चार्ज कितना होगा, +2। जितने भी हमारे हेलोजन्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरटाइन, सभी के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 होता है। तो ये आपके पर्टिकुलर रूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन रूल्स को याद रखना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर, मान लो हमें कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया जिसका हमें पता ना चले। मान लो मैंने आपको कहा कि मुझे H2SO4, इस कंपाउंड के अंदर मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे सल्फर का तो रूल हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, हमने तो हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रखा है और हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रखा है, सल्फर वाला तो कोई रूल ही नहीं है, तो हम उसको कैसे फाइंड करें। अभी मैंने सब्सटेंस लिखा था NH4 पॉजिटिव, ठीक है। अब आप कहेंगे हाइड्रोजन का तो पढ़ रखा है बट नाइट्रोजन का तो हमने रूल कोई पढ़ा ही नहीं, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी नहीं होती, जरूरी नहीं है कि जो वैलेंसी है उसी को आप ऑक्सीडेशन नंबर बोल दें। ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में भी लार्ज डिफरेंस होता है जो मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। लेकिन इन रूल्स की हेल्प से हम किसी और कंपाउंड में किसी और पर्टिकुलर एटम का या एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करें, ठीक है। एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, अब आपको एग्जांपल बताने से पहले एक और रूल बता देती हूँ, ये 7th रूल भी नोट कर लेना। अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, मींस आपके पास कोई आयनिक फॉर्म में सब्सटेंस प्रेजेंट है, कोई आयन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का क्या रूल है। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है Al3 पॉजिटिव और आपको कहा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। तो किसी स्पीसीज पे, किसी सब्सटेंस पे जितना चार्ज मेंशन होता है वही चार्ज उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन कैसे कर रखा है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी पर्टिकुलर एटम और एलिमेंट। तो इस पे चार्ज कितना दिख रहा है आपको, +3, तो ऑब्वियसली इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3 ही रहेगा। अब देखो, दो चीजें मैं आपको यही क्लियर कर देती हूँ। सपोज लिख रखा है H पॉजिटिव, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, और एक लिख रखा है H2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो ये तो क्या है, एलिमेंट्री फॉर्म है, जिस फॉर्म में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, तो इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। इसके ऊपर चार्ज हमें दिख रहा है +1, तो इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप ही की बुक का एग्जांपल है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड आपका एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, ध्यान रखना।
तो देखो जो चीज हमें फाइंड करनी होती है उसको हमें लेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम अपनी तरफ से तो लिख नहीं सकते कि इसका +1 है, -1 है, -2 है या वटएवर, है ना। तो जिसका भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है उसको हम x लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें फाइंड करके दिखाना होता है, ठीक है। पेपर में हमेशा दिखाना है, जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वैसे करना है। तो जिसका भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है उसको हम लोग क्या लेट करेंगे, उसको हम लोग x लेट करते हैं। और उसके अलावा अब देखो सल्फर का फाइंड करना है तो इसको मैं x लेट कर लूंगी। सल्फर के अलावा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है वो तो हमने रूल में पढ़ ही लिया। हमने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सारे सब्सटेंसेस में +1 होता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स। तो ये तो कोई मेटल हाइड्राइड है नहीं, जो हाइड्राइड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन बाद में लिखा होता है, ठीक है। पहली पहचान हाइड्राइड्स की। दूसरा उसके साथ में मेटल होगा कोई ना कोई, तो सल्फर तो कैसे आपका नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1, लेकिन एक हाइड्रोजन के ऊपर होता है +1। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +2, ठीक है। अब हाइड्रोजन के साथ ही सल्फर है तो यानी प्लस, सल्फर का मुझे पता नहीं, उसको हम लेट कर रहे हैं, क्या लेट कर रहे हैं x। अब ये हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस है, H2S के ऊपर हमें कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, तो जो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है उसमें आपने जिसका आपको नोन है ऑक्सीडेशन नंबर वो लिख देना है, जिसका फाइंड करना है उसको x लेट कर लेना है, और इक्वल टू क्या लिख दो, उसको 0 का इक्वल कर दो अगर आपका सब्सटेंस न्यूट्रल है तो, इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो, x इज इक्वल टू -2। इट मींस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S इज -2। हाइड्रोजन सल्फाइड में जो आपका सल्फर है उस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, -2 है। इस तरीके से आपको यहाँ पे फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, फाइंड करो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इन CH2Cl2। इस कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है उसको क्या लेट करेंगे, x, और बाकी सबका लिख देंगे। तो कार्बन का तो फाइंड करना है तो इसको लेट कर लो x, प्लस कार्बन के साथ है, साथ में प्रेजेंट है ना, तो प्लस साइन लगाना है, प्लस एक हाइड्रोजन पे चार्ज यानी एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +2। इन्हीं के साथ क्लोरीन है यानी कि पॉजिटिव, ये वाले जो पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं तो साथ में प्रेजेंट है एटम्स, इसके लिए लगाते हैं, ठीक है। एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, रूल हमने पढ़ा है हैलोजन्स का कितना होता है -1, 2 क्लोरीन का कितना हो जाएगा -2, ठीक है। इक्वल टू किसके, ये आपका न्यूट्रल कंपाउंड है तो इक्वल टू इसको किसके लिख लोगे, 0 के इक्वल लिखोगे, लिख लिया। अब क्या करो, अब इसका फाइंड करो, कैसे, x +2 + -2 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0। इस कंपाउंड में जो आपका कार्बन है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर भी यहाँ पे कितना है, 0 है। जरूरी नहीं है जो एलिमेंट्री फॉर्म में होगा सिर्फ उसी का ही 0 आ सकता है, उसका तो 0 है, वो तो रूल है ही है, बट उसके अलावा ऐसे भी किसी का 0 आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक करते हैं चार्ज वाला। नाउ कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बोनेट आयन। हमारे पास CO3 नेगेटिव आयन है, इस आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। तो सेम थिंग, कार्बन का फाइंड करना है, इसको लेट कर लो x, प्लस एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, 3 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो जाएगा 2 × -3, ऐसे ही तो करेंगे ना, -6 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू, अगर आपका सब्सटेंस न्यूट्रल होता है तो आप उसको इक्वल टू किसके लिख देते हैं, 0 के। अगर सब्सटेंस पे कोई चार्ज प्रेजेंट है, वेदर अनायन है और ये क्या है, कटायन है, ठीक है, वेदर इट इज कटायन और अनायन, तो जितना भी चार्ज इसके ऊपर गिवन है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, उतने चार्ज के इसको क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे, ठीक है। कितना इसमें चार्ज दे रखा है, देखो इसके अंदर चार्ज दे रखा है इक्वल टू -2, तो जितना चार्ज है उसको लिख दो। सोल्व करो, x -6 इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 + 6, यानी x इज इक्वल टू +4, यानी आपके इस कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4 है, इसका x हो गया प्लस, ठीक है। एक ऑक्सीजन का -2 चार्ज है, 3 पे कितना हो जाएगा -6, ठीक है, इक्वल टू -2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, ये हो गया यहाँ पे +4,
ठीक है। तो इस तरह से आपको फाइंड करने हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो आज का ये जो दोनों वीडियोस हैं, ठीक है, इनको आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, कंप्लीट बेसिक है इस यूनिट का। ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड करके देखेंगे, ठीक है, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को सोल्व करेंगे। उसके बाद हम फर्दर डिस्कशन करेंगे अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स को भी समझेंगे। बट फर्स्ट आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना आना चाहिए। ओके, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।